हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ना सुबह उठी हूँ, आज ना लेट हो गया था। मेरे हस्बैंड ने नमाज़ भी ईद की पढ़नी थी। मैंने उनके कपड़े सबसे पहले प्रेस किए हैं ताकि वो ईद की नमाज़ पढ़ाएं। उसके बाद ना हम लोगों ने जाना था कब्रिस्तान। मैंने अपनी अम्मी की कब्र पे जाना था। आपको पता है कि अब ईद पे और इन चीज़ों पे तो जाना ज़रूरी होता है। तो फिर अब मैं गई हूँ तो यकीन करें सारे रास्ते इतने साफ़ थे, और बिलीव करें ऐसा लगता है जैसे लाहौर में ना परदेसी ही रहते हैं। लोग चले गए हुए थे अपने घरों में ईद करने के लिए, और हम लोग फिर वहाँ पे कब्रिस्तान पहुँचे हैं। और आप बिलीव करें कि इतना ज़्यादा महंगे फूल थे, इतने ज़्यादा, इन लोगों ने तो ऐसे जैसे आग लगाई हुई है। हालांकि इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम पहले पूछते थे तो उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद आगे आगे जाते जाएं तो बहुत ज़्यादा रेट था फूलों का। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से किलो फूल लिए अपनी अम्मी के लिए, उनकी कब्र के लिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे। मोती के भी मैंने फूल लिए थे, बहुत ही प्यारे, मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। तो हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे हैं, तो रास्ते में ना इन लोगों ने वो कर रहे थे, जानवर वगैरह भी ज़िबा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं। लोग बस रास्ते पे शुरू हो जाते हैं। हालांकि कहने को तो यही कहा जाता है कि इनका खून भी जो है वो गटरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब कोई पता नहीं चलता। उसके बाद हम लोग कब्र पे पहुँचे हैं, फिर कब्र को साफ़ सूफ़ किया है, उसके ऊपर पानी शानी लगाया। काफ़ी ना उसके ऊपर पत्ते वगैरह गिरे हुए थे। सबसे पहले तो मैंने सलाम किया अपनी अम्मी को, उसके बाद कब्र को साफ़ सूफ़ किया मेरे भाई ने, और फिर उसके ऊपर सारा फूल वगैरह गिराए हैं। आपको पता है माएँ जो होती हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं, अल्लाह की नेमत है, उनके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, हमारी जो छोटी वाली अम्मी है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो हमें इतनी कमी महसूस नहीं होती है। और यहाँ पे ना सारी सैयदों की कब्र है, और बिलीव करें जब हमने उन्हें दफनाया था ना अपनी अम्मी को, तो इतना यहाँ पे रश नहीं था, और इतनी कब्रें बन गई हुई हैं ना, देखते ही देखते कब्रिस्तान भर गया हुआ है। और ये मियानी कब्रिस्तान है, माशाल्लाह से ये इतना बड़ा हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, फुल। और यहाँ पे जगह ही नहीं है, लेकिन जिसके जहाँ नसीब है उसने वहीं पे जाना है। तो हम कभी कभी बाबा को कहते हैं कि आपने काफ़ी दूर उनको ना उनकी कब्र बनाई हुई है। उसके बाद फिर हम रास्ते में आए हैं, तो ये लोग ना गोश्त वगैरह कर रहे थे, खून जो है वो सड़कों पे था, और इतना मुझे दुख होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने ना नाश्ता करना था, तो हम लोग ना फज्जे के जो हैं पाए वगैरह वहाँ पे चले गए, लेकिन वो नहीं खाए। और बादशाही मस्जिद पे इतना रश हुआ था, इतना रश, मुझे लगा नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस साइड पे आई हूँ, और इतना रश था। न्यूज़ एंकर वगैरह भी आए हुए थे, इतनी गाड़ियाँ आई हुई थी। और आप लोग देखें कि ईद का दिन है और फिर भी लोग बाहर से नाश्ता कर रहे हैं। हालांकि ये होता है कि कुर्बानी की ईद होती है, लोग कहते हैं घरों में नाश्ता करें। हम लोगों ने भी कहा चलो हम लोग भी कर लें थोड़ा बहुत नाश्ता। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ना मेरी जो छोटी वाली भाभी है उसको काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि चलो हम लोग नाश्ता करते हैं। मैंने कहा चलो फिर हम भी करते हैं। फिर हमने ना यहाँ पे नान चने वगैरह मंगवाए और हलवा पूरी वगैरह मंगवाई। इतने प्यारे नान, दिल बना हुआ था, और इतने प्यारे लग रहे थे, खाने में भी मज़े के थे। मुझे तो नान चने ज़्यादा अच्छे लगे, हलवा पूरी इतनी पसंद नहीं थी। ताज वालों की है, ताजमहल वालों की। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आए अब्बू की तरफ, तो अब्बू सोए हुए थे, फिर हम वापस घर आ गए। उसके बाद मैंने ना खाना शाना बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है